आज हम आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग सी प्यारी सी क्यूट सी मस्त वाली रेसिपी के साथ हाजिर है दोस्तों। तो आज हम बना के खिलाने वाले हैं आपको कुरमा कढ़ी। तो दोस्तों कुरमा कढ़ी मतलब कोफ्ता कुरमा कढ़ी है दोस्तों, इसको बोलते हैं वैसे तो कोफ्ता कुरमा कढ़ी बोलते हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताएंगे और खाने में इतने स्वादिष्ट हैं कि इतने स्पंजी कि एक बार आप इनको हाथ में भी लोगे ना तो सच में फूट जाएंगे। तो आज हम इसको बनाएंगे कटहल के साथ दोस्तों। तो एकदम इजी भी है और खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और खा के भी आपका पेट नहीं भरेगा, मन तो भर जाएगा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बिल्कुल इजी है और आसान है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, हमने ले लिया है यहाँ पे पाव भर कटहल। आपको जितना चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने इसे पहले से कटा लिया, छिला लिया, सारी चीजें कंप्लीटेड करके रख लिया था पानी में ताकि ये काला ना पड़े। और कुकर में हमने इसे ऐड कर दिया है, तो थोड़ा ही पानी ऐड किया, नमक भी ऐड कर दिए। हम इसे 2-3 सीटी आने का वेट करते हैं क्योंकि हमें इसे पहले अच्छे से उबालना है। तो अब हम 2-3 सीटी हो गई थी दोस्तों, हमने इसे छन्नी में रख दिया, थोड़ा पानी जो इसका एक्स्ट्रा था वो पूरा पानी हट जाए। तो हम इसे इस तरह से फोक वाले चम्मच से इस तरह से हम इसे इस तरह से हम पूरी तरह से इसको अच्छे से मसल लिए हैं। हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं अजवाइन और यहाँ पे हमने तीखी मिर्ची हरी वाली ऐड कर दिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया भी हरा ऐड करेंगे, हींग भी थोड़ी ऐड करेंगे दोस्तों, कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ी हम यहाँ पे सौंफ भी जरूर ऐड करेंगे, 2 चुटकी, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं और धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी बहुत तीखी मिर्ची लाल वाली भी ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच हमने बेसन ऐड कर दिया है, परंतु हमें 2 चम्मच बेसन ऐड करना है। 2 चम्मच कोई ज्यादा नहीं होता, परंतु ज्यादा बेसन नहीं ऐड करना, बिल्कुल थोड़ा ही ऐड करना है। 2 चम्मच बहुत है, तो इसलिए हमने सोचा कि हमें ज्यादा नहीं ऐड करना है, तो बेसन बेसन वाला लगेगा तो मजा नहीं आएगा, हमें इसमें कटहल वाला स्वाद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच ही डाला है। अब हम इस तरह से इसकी सारे लोइयां बना लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे से बिल्कुल हमने इनके बोल्स बनाए हैं। हल्का हल्का गुनगुना मतलब तेल हमारे इतना तो गर्म हो चुका है कि बढ़िया हम इनको डालेंगे तो जलेंगे भी नहीं और बढ़िया आराम आराम से पकते रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, सरसों के तेल में बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छे बनते हैं। एक बार आप जब भी बनाइएगा सरसों के तेल में जरूर बना के ट्राई करिएगा। तो हमने इन्हें सारे एक बार में ऐड कर दिए थे और इन्हें हिलाते डुलाते बढ़िया से इनको पकाने में मुश्किल से हमें इनको 10-15 मिनट तो लगेगा, क्योंकि हम इन्हें मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, अंदर से लेके बाहर तक बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी क्रिस्पी पकेंगे दोस्तों। तो अब ये पूरी तरह से हो गए पक्के तैयार। तो अब हम आ गए वापस से कढ़ाई पे। कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया था 1.5 चम्मच और यहाँ पे हमने भर के 1 कटोरी प्याज ऐड कर दिया, इसे हमने अच्छे से थोड़ा पका लिया है। 7 से 8 काजू है, काजू को भी हम थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। 1 बड़ा टमाटर था, उसको हमने काट लिया था, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसे भी हम अच्छे से थोड़ा पका लेते हैं और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं ताकि हमारे टमाटर भी अच्छे से थोड़ा गल जाए, पक भी जाए, समय भी बिल्कुल भी ना लगे। तो इसे हमें 4-5 मिनट पका लिया बढ़िया से, उसके बाद ठंडा होने दिया यहाँ पे। अब हम इसे ऐड कर दिए मिक्सी जार में और ये हमारी लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर वाली है, तो हमने इन्हें भी पहले से गर्म पानी में भिगो के ऐड कर दिया था, इन्हें भी हमने डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया, इसको हमने बढ़िया बारीक तरीके से पीस लिया है, पूरी तरह से रख दिया उसको पीस के। अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया मस्त वाली पकौड़ी बनी ना, अंदर से लेके पूरी तरह से क्रिस्पी भी है बढ़िया। कोई ऑयल में हम यूज कर रहे हैं, आधा चम्मच हमने डाल दिया जीरा, थोड़ी सी हमने सौंफ डाल दिया, हींग भी ऐड कर देते, थोड़ा इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हम यहाँ पे हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं और हल्दी भी ऐड कर दिए हैं और हम यहाँ पे धनिया भी ऐड कर दिया और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा तीखी वाली मिर्ची लाल वाली ऐड कर दिए हैं, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। तो बस हमें इसे 5 से 10 सेकंड के लिए इसको थोड़ा सा पकाना है। उसके बाद जो हमने पीसा था पेस्ट उसे भी हम इसे में ऐड कर देते हैं और अब हम इसे आराम से मीडियम फ्लेम में इसे हम बढ़िया सा पका लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे मीडियम फ्लेम में पकाया है, इसको पकने में तो समय लगा है परंतु अब मजा आएगा। हम इसमें जो पानी ऐड कर रहे हैं दोस्तों वो गर्म पानी ऐड किए हैं। अब जब भी कभी कुछ ऐसा बनाए तो उसमें गर्म पानी ऐड करेंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है
और मज़ा भी आ जाता है, उससे मतलब टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ, और हमने यहाँ पे ऐड किया है कस्तूरी मेथी भी। और अब हम पक गया है हमारी सब्जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देते हैं। अब ये पूरी तरह से बनके तैयार है सर्व करने के लिए दोस्तों। तो अब हमने एक कटोरी में लिए चावल, चावल रख दिए, और यहाँ पे अब हम रख दिए थालियों में। इस तरह से आप जब भी चावल के साथ या पराठे, पूड़ी, रोटी के साथ सर्व करेंगे ना, यकीन मानिए आप सारी सब्जियां अकेले ही सर्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हम